हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज जो खबर आई है ना, उसने पूरे पावर सेक्टर को हिलाकर रख दिया है और एक ही दिन में कई बिग बिग कंपनियों के शेयर फ्राइडे को 5%, 7%, 10% तक टूट गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो रिस्ट्रिक्शन खुद सरकार ने 2020 में लगाया था उसको सरकार ने खुद ही रिलैक्स कर दिया, मतलब अपना ही रूल और अपना ही यू टर्न। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगा, क्या हुआ, किन कंपनी को फायदा, किन को नुकसान, और अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो अब आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं हो क्या रहा है। तो समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 2020 में गलवान वैली पे इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश हुआ। उसके बाद सरकार ने काफी सारी चीजें टाइट कर दी चाइना को लेकर, चाहे वो मोबाइल ऐप का बैन हो या फिर इन्वेस्टमेंट रूल हो। और एक इंपॉर्टेंट ये भी रूल बना था कि अगर कोई कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जैसे चाइना शेयर करता है, तो उनकी कंपनी को गवर्नमेंट टेंडर, मतलब सरकार के जो बिग बिग प्रोजेक्ट निकलते हैं उनमें बीड करने से पहले स्पेशल रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये था कि चाइना लिंक्ड कंपनी सरकारी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। और ये रूल था प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंडियन कंपनी को कंपटीशन से बचाने के लिए और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चाइना का कंट्रोल कम करने के लिए। अब आते हैं करंट न्यूज पे। पुराना आपको क्लियर हो गया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला जिसकी डेट है 24 जून 2026। इस ऑर्डर में 4 कंपनी को 2 साल के लिए एग्जेम्पशन दी, मतलब ये 4 कंपनी अब गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट के टेंडर में बीड कर सकती है। पहला है TBEA एनर्जी इंडिया, दूसरा है नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, तीसरा है न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और चौथा है ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। अब सब में इंडिया लगा हुआ है, इसलिए बहुत लोगों को लगेगा इंडियन कंपनी है, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी तो हिंदुस्तान लगा हुआ है, बट उसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर कहाँ है, PLC यूके बेस्ड है। यही चीज यहाँ भी है। इन चारों कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, फैक्ट्री यहाँ है, बट इनका अल्टीमेट ऑनरशिप और कंट्रोल चाइना में बैठी पेरेंट कंपनी के पास है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एग्जम्पशन रिक्वेस्ट खुद पावर मिनिस्ट्री ने मांगी थी, वो भी जब 2026 में ही, मतलब एक डिसीजन अचानक नहीं आया, 5-6 महीने पाइपलाइन में था। पावर मिनिस्ट्री का लॉजिक था कि जो भी पावर प्रोजेक्ट निकल रहे हैं उनमें डिले हो रहा है क्योंकि कंपटीशन कम था और इक्विपमेंट सप्लाई में बॉटलनेक बैन था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि भैया स्पेसिफिक कंपनी को छूट दी जाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है, जो इंडिया में बना रही है। तो ऑर्डर में एक चीज क्लियर था कि सिर्फ इन्हीं 4 कंपनी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। यानी कल के डेट में कोई और आके कहे हमें भी दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगा के बैठा उसमें 4 कंपनी। अब जैसे ही ये न्यूज 3 जुलाई को बाहर आई, पूरा पावर इक्विपमेंट सेक्टर में सेलिंग आ गई। इन्वेस्टर को डर लगा कि कंपटीशन बढ़ेगा और जब चाइना की कंपनी आएगी तो सस्ता रेट कोट करके बिड जीतने लगेगी। अब आप गौर करिएगा, शुक्रवार पे हिताची एनर्जी इंडिया 7-8% गिर गया, G1 TND 8 से 9% गिर गया, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन 6-7% गिर गया, थर्मेक्स 4 से 5% गिर गया। भेल आपका क्या हुआ, करीब 2.5 से 4% गिर गया। TD पावर 4 से 6% गिर गया। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो BSE पावर इंडेक्स उस दिन 1-2% गिर गया, जबकि सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव था। मतलब ये सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक झटका था, पूरे मार्केट का मूड खराब नहीं हुआ। अब एक चीज नोट कीजिए, पावर इंडेक्स अभी भी इस कैलेंडर ईयर में मार्केट से काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक शार्प करेक्शन है, लेकिन एक दिन की खबर से पूरा सेक्टर खत्म नहीं हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब चाइना की कंपनी क्या है, सस्ती कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है, वो लो साइड बीट डाल के प्रोजेक्ट जीतेगी। तो इंडियन कंपनी को क्या हुआ, अभी तक बिना कंपटीशन के मस्त काम चल रहा था। अब इन्वेस्टर को लगा कि भैया फ्यूचर में मार्केट शेयर और मार्जिन दोनों पर प्रेशर आएगा तो इंडिया की कंपनी को दिक्कत हो सकता है, चाइना ज्यादा बीट जीत लेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बैलेंस्ड पिक्चर देना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग इसको बहुत ज्यादा ड्रामा टाइप कर देते हैं। ये पूरा सेक्टर का खात्मा नहीं है। 3 पॉइंट में समझिए। पहला, एक एग्जम्पशन सिर्फ 4 स्पेसिफिक कंपनी के लिए, पूरे चाइना का दरवाजा नहीं खुला है। दूसरा, ये सिर्फ 2 साल के लिए, परमानेंट नहीं है। तीसरा, ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑटोमेटिकली कल कोई भी कंपनी आके एंट्री नहीं ले सकती है। हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा उन स्पेसिफिक टेंडर में जहां ये 4 कंपनी बीड करेगी, लेकिन पूरी इंडिया की पावर सेक्टर स्टोरी जिसमें ट्रांसमिशन नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड में इंटीग्रेट हो रहा है, वो स्टोरी चेंज नहीं हुई है, डिमांड वही है, बस सप्लाई साइड में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है।
इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही नहीं समझने से हम लोग पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये यूट्यूब पे वीडियो देखकर डर जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहली बात, पैनिक में बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। एक दिन की न्यूज से इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती हर जगह यही करते हैं। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को देखो, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया? नहीं है, क्योंकि ये सब आता जाता रहता है। दूसरी बात, जिन कंपनियों का ऑर्डर बुक ऑलरेडी स्ट्रांग है और जो हाई एंड टेक्निकल जो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट बनाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा हाई जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है या स्पेशलाइज्ड स्विच गियर होता है, उनके लिए कंपटीशन का असर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना उन कंपनी के लिए होगा जो कमोडिटी टाइप लो डिफरेंशिएशन इक्विपमेंट बनाती है। तीसरी बात, अगले कुछ टेंडर पर नजर रखनी पड़ेगी कि भैया चाइना वाली कंपनियां कैसे उठा रही हैं, जो हमारी कंपनियां टेंडर उठा रही थी वो कैसे पीछे हट रही हैं, तो हमें बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चौथी बात, अपना पोर्टफोलियो कभी भी एक जगह नहीं लगाया जाता, डाइवर्सिफाइड बनाया जाता है। ये नहीं कि सारा पैसा पावर सेक्टर में ही लगा दिया, ठीक है, जिसने बिटकॉइन में लगाया वो डूब गए, जिसने गोल्ड में लगाया वो डूब गए, राइट। तो हमेशा डाइवर्सिफाइड लगाया। तो बॉटम लाइन है कि सरकार ने 2020 वाला रूल 2 साल के लिए रिलैक्स किया है, 4 स्पेसिफिक कंपनी के लिए जिनकी फैक्ट्री इंडिया में है, ठीक है। बट पावर की डिमांड इस तरीके की है कि हमें अच्छी कंपनियों पर फोकस रखना पड़ेगा, है ना, और पैनिक नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या डीमेट अकाउंट क्रिप्टो में अकाउंट आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।